व्यास 21 न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजनीति की बारीकी के बारे में। और राजनीति की बारीकी जानना चाहते हैं तो आज हम आए वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शरणपाल जी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि शरणपाल जी ने 2019 विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और हरियाणा विधानसभा से अंडर सेक्रेटरी चंडीगढ़ से सेवानिवृत्त हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो उनकी क्या राय है जो अम्बाला में होने वाले मेयर और पार्षद के चुनावों के बारे में, और क्या है राजनीति की बारीकियां। पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल के लिए हमें कीमती टाइम दिया। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं आपका व्यास न्यूज 21 का और आपके दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मेरी तरफ से पूरे नगर निगम के मतदाताओं को जय श्री राम। आप आज मेरे यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। जहाँ तक इस अपने नगर निगम चुनावों के विषय में कहा है तो हर चुनाव अपने एक विशिष्ट मायने लिए रहता है, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। इसी प्रकार ये नगर निगम का चुनाव, जिसके माध्यम से हम अम्बाला नगर निगम के लिए अपनी स्थानीय सरकार चुनने जा रहे हैं 27 तारीख को। मैं जानना चाहूंगा, जो वादे करते हैं नेता, बहुत से कैंडिडेट हैं जो वादे कर रहे हैं और जो काम नहीं करवाते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग हैं अम्बाला में, तो क्या क्या लगता है कि आपको अम्बाला में क्या क्या काम पेंडिंग है? अम्बाला में विकास के नाम पर केवल बड़े बड़े चौकों का निर्माण हुआ है या उनका पुनरुद्धार हुआ है, और वो भी इतनी भारी भरकम कीमत पे कि उसमें 8-9 गुना लूट मची है। ये अम्बाला नगर निगम के माध्यम से पिछले काफी समय से यहाँ पर राजनीति में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और मैं आपके माध्यम से अम्बाला शहर के मतदाताओं को ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस बार हमने एक बहुत ही नेक, मिलनसार और अच्छी सोच के मालिक इंजीनियर बलबीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, जो दोनों धर्मपरायण हैं, उनको श्रीमती गुरमीत कौर जी को मेयर के पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारा है, जिसका चुनाव निशान कुर्सी है। और मतदाताओं से अपील है कि वो अपना मत डालने से पहले, अभी हमारे पास 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, इस दौरान वो सभी प्रत्याशियों का लेखा जोखा, उनकी कर्म कुंडली देखने के उपरांत निर्णय लें कि कौन अच्छा व्यक्ति राजनीति में है, उसको आगे बढ़ाएं। और मेरी अपील है कि गुरमीत कौर से अच्छा स्वच्छ छवि का कोई नेता इस वक्त जो मैदान में उतरे प्रत्याशी है मेयर के लिए, उनमें से कोई नहीं है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस बार एक अवसर हमें जरूर दें, गुरमीत कौर जी को इस शहर का मेयर बनाएं, ताकि यहाँ से गंदगी से छुटकारा पा सकें। और जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जो बरसात के दिनों में यहाँ पर बुरा हाल होता है, बाढ़ मुक्त करने के लिए हमारे इंजीनियर बलबीर सिंह जी के पास विश्व स्तरीय एक योजना है, क्योंकि वो बाहर विदेशों में कारोबार के सिलसिले में काफी भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने देखा है कि किस प्रकार इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्हें एक अवसर दें और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी शहर की सभी सुंदर पार्कें, सभी स्ट्रीट लाइट्स और गलियां नालियां चमचमाती हुई, इसका हम आपसे वादा करते हैं। आप हमें एक अवसर दें। मैं जानना चाहूंगा कि देखो, अम्बाला मेयर और पार्षद के चुनाव काफी मायने में काफी बड़े माने जा रहे हैं इस बार। ये लगा लो छोटे से चुनाव में अगर मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे प्रचार करने के लिए आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्पष्टतः भाजपा की हार है कि एक वार्ड के चुनाव में, एक मेयर के चुनाव में केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे प्रदेश की टीम बैठी है। और मैं आपको यह भी जानकारी दूं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जो गत दिवस पंचकुला में नगर निगम के ही चुनाव में प्रचार करके गए हैं, हो सकता है ये लोग उनको भी यहाँ पर प्रचार के लिए लेके आए। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है। पर मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा सरकार है और या शहर में भी भाजपा ही सरकार है, तो उसको टक्कर देना कितनी बड़ी मुश्किल होगी?
कोई मुश्किल नहीं होगी। सरकार मतदाता ही बनाते हैं, मतदाता ही गिराते हैं। मैंने अपने इस लंबे समय में जो मेरे पास राजनीति का अनुभव रहा है, उसके दौरान बड़े बड़े मठाधीशों को धराशायी होता देखा है, और ये जनता ही सर्वशक्तिमान है, जनता ने ही निर्णय करना है। जहां तक आपने सवाल किया कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उस भाजपा की सरकार ने आज इस देश के हर नागरिक का जीना मुहाल कर रखा है। कब नोटबंदी के नाम पर हमारी माताओं बहनों की आर्थिक कमर तोड़ी गई, जीएसटी के नाम पर व्यापारी वर्ग को खत्म कर दिया गया, और अभी ताजा ताजा हमारे जो किसान साथी पिछले 1 माह से लगातार अपना घर छोड़कर इस भीषण सर्दी में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और मैं अभी आपके माध्यम से यह भी पूरी जनता से मेरी अपील है कि ये बिल जो है केवल किसान के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये हर व्यक्ति को, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, हर व्यक्ति को रोटी चाहिए। और जब ये गोदाम बड़े सेठों के गोदामों में पहुंच जाएगा माल, तो उनको एक की चीज 10 में मिलेगी। इसलिए आप सभी नागरिक, सभी साथी, सभी प्रदेशवासी, देशवासी अपने तन मन धन से किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दें, और इस आंदोलन को तब तक जारी रखें जब तक ये देश विरोधी, किसान विरोधी तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते। मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे देखा है अंबाला में काफी वरिष्ठ नेता यहाँ पे उभर के आए हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों का काफी प्रचार कर रहे हैं, और कुछ फ्लॉप हैं तो कुछ हिट भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मैंने देखा है उनकी रैलियां खाली भी देखी है, किसी की भरी हुई भी देखी है, और जोर शोर पे जो चुनाव चला उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जनता ही है जो किसी को भी हैवी वेट बना देती है। वेट आदमी का वही होता है 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो। हैवी वेट तो जनता बनाती है, जनता जिसको मत देती है वो हैवी वेट हो जाता है। और इन्हीं हैवी वेट नेता को मैंने 2014 में यहां से बुरी तरह भागते हुए देखा, और फिर वो 2019 के चुनाव को छोड़कर भाग गए यहां से। तो आज वो किस मकसद से, आज वो, मैं मानता हूं कि सत्ता की लालसा उनके अंदर इतना घर कर गई है कि आज वो अपनी श्रीमती जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो कि केंद्र में एक मंत्री रह चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले एमसी के चुनाव में वो किसी वार्ड से अपने परिवार के सदस्य को उतारेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वरिष्ठ नेता यहाँ पे उभर के आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। इसके बीच अगर नाम उभर के एक आया है तो गुरमीत कौर जी का भी आया है, जो काफी छोटे टाइम में काफी नाम उनका हो रहा है अंबाला में। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो गुरमीत कौर जी और उनके पति सरदार बलबीर सिंह जी इंजीनियर के नाम से जो यहाँ जाने जाते हैं, और विश्व स्तर तक उनका कारोबार है। उन्होंने विश्व स्तर तक भारत के झंडे गाड़े हैं, और वो एक बहुत ही मिलनसार, नेक नियत, धार्मिक वृत्ति और हर समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला परिवार है। ऐसे लोगों को राजनीति में अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार के जो नेक और उत्साही लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, हम उनका साथ नहीं देते, तो फिर दोस्तों आप कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को राजनीति में आने से रोक रहे हैं, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना यही है आपके माध्यम से फिर एक बार, कि कुर्सी के चुनाव चिन्ह पे ही 27 तारीख को अपना वोट डालकर एक काबिल उम्मीदवार जो हमारे मध्य में काफी समाज सेवियों के प्रयत्नों से उपलब्ध हुआ है, उसको कामयाब बनाए, ताकि इस शहर की सेवा बेहतर ढंग से की जा सके। मैंने देखा है यहाँ पे माहौल, जो चुनावी माहौल है, काफी डर में भी है। काफी बड़ी बड़ी पार्टियां तो गठबंधन भी बना रही हैं, और गठबंधन बना रही हैं बड़ी पार्टियां, वो भी कह सकता हूँ। अगर वो गठबंधन बना रही है तो क्या डर का माहौल है यहाँ पे? डर का माहौल मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग मतदाताओं का विश्वास खो चुके हैं। अब इनकी कुटिल चाल यही है कि कहीं पे ये किसी कैंडिडेट को बिठा रहे हैं, कहीं पे किसी को अपना समर्थन दे रहे हैं, उसको धन बल दे रहे हैं, कहीं पे किसी को दारू आप समझते हैं, शराब का प्रलोभन दिया जा रहा है, और नकदी भी बांटे जाने की सूचनाएं मेरे पास को प्राप्त हुई है। तो मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा फिर, कि अपना वोट डालते समय उतनी ही सावधानी बरतें जितनी हम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते समय बरतते हैं, ताकि कोई गलत व्यक्ति
नगर निगम पे मेयर के पद पे हसीन ना हो जाए, कोई गलत व्यक्ति किसी वार्ड से एमसी ना चुना जा सके, और अच्छे और बेहतर विकल्प हमारे मध्य में आज उपलब्ध है, हर वार्ड में भी और शहर में मेयर के तौर पे भी। तो उन बच्चों को, उन साथियों को, उन नौजवानों को, और वो जो मेरी बहन गुरमीत कौर है, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति स्वच्छ हो सके, इसमें व्यापक गंध को हम बाहर कर सकें। देखिए, आपको तो काफी राजनीति का ज्ञान भी है और आम जनता के बीच भी आप हमेशा लगे रहते हैं कि आम जनता आपको एक अच्छे इंसान के बारे में भी जानती है और एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं आप, और हमने देखा है। तो इस बारे में आप आम जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनकी सोच है अभी के टाइम पे, क्योंकि यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन की सोच अलग है। तो मैं आपके माध्यम से जो यंग जनरेशन है, जो इस भारतवर्ष का भविष्य है, उससे यही अनुरोध बार बार फिर कर रहा हूं कि अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को और नेक इंसानों को राजनीति में आगे बढ़ाएं। मेरा जहां तक पर्सनल सवाल है, मैंने सदा असूलों के लिए काम किया है। जब तक कोई व्यक्ति अपने असूलों पे रहता है, मैं उसका सहयोग करता हूं, करता रहूंगा, और जो है उसका हर तरह से तन मन धन से हम समर्थन करते हैं, सहयोग करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि हमें काफी सुनने को मिलता है कि आप कट्टर हिंदू हैं और हिंदूवादियों को काफी सपोर्ट करते हैं और समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हिंदू का सवाल है, हिंदू वैसे तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिस जो भारत के लाखों करोड़ों लोग और विश्व में अन्य देशों में फैले करोड़ों लोग जिस जीवन पद्धति को जी रहे हैं। जहां तक आपने हिंदूवादी की बात की, मैं संघ से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे राजनीति में आदर्श जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जो उनकी पॉलिटिकल डायरी, ये मेरे लिए एक आदर्श किताब है। और यहाँ पर हमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही ये मार्गदर्शन भी दिया है कि यदि कोई अच्छी पार्टी भी किसी गलत व्यक्ति को प्रत्याशी बना देती है, तो ये मतदाता का भी और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी पार्टी के उस गलत व्यक्ति को नकारें, ताकि पार्टी को भी आईना दिखाया जा सके। तो मैं जो है उनका पूर्ण समर्थक हूं, और ये किताब मेरी मार्गदर्शक किताब है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि ना तो उस व्यक्ति को चुने जो किसी गलत पार्टी से खड़ा है, ना उस व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति गलत पार्टी में की टिकट पर लड़ रहा हो। तो आपके पास एक 36 बिरादरी का बहुत ही बढ़िया विकल्प, जिसे सभी समाज का समर्थन है, जो निर्दलीय तौर पे अम्बाड़ा विकास मंच के माध्यम से कुर्सी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, उनको जिताएं। यही मेरा बार बार इस देश की, इस अपना नगर निगम की मतदाताओं से अपील है कि वो इस अवसर को चूक ना जाए। जी, देखा आपने तो काफी जानने को हमको मिला है कि राजनीति के बारे में, कि काफी राजनीति की बारीकियां जानते हैं सचदेवा जी, और हमें काफी जानने को मिला है राजनीति के बारे में हो या आम जनता के बारे में हो या हिंदूवादी के बारे में हो। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे कि आप हमारे साथ आप बने, और आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप आम जनता के लिए एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि राजनीति में स्वच्छता के लिए नए लोगों का उत्साहवर्धन करें, जो आपके आसपास के, आपके वार्ड से जो खड़े हैं, आप उनके चरित्र के बारे में, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी भांति जानते हैं। आप मेयर का प्रत्याशियों का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की पार्टियों के बारे में, उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में, जिसका मैं विस्तार नहीं करना चाहूंगा, सब भली भांति हर नागरिक वाकिफ है। इसलिए वो निर्णय लेते समय बड़ा सोच विचार कर, उसके पास 3 दिन का समय है और वो अपना मोट सोच विचार कर दे। और मेरे समाज के सभी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे मेरी यह विशेष अपील है कि उनका वोट करने जाना बहुत बहुत अनिवार्य है, ताकि अच्छे लोगों को अवसर मिले।
उनकी उदासीनता के चलते भी कई बार अच्छा प्रत्याशी मैदान में हार जाता है और गलत लोग चुने जाते हैं, जिसके बाद हम 5 साल उनको गाड़ियां देते हुए निकालते हैं। तो ऐसा गाड़ी देने की बजाय आप अब अवसर जो है इस अवसर को संभालें। सो देखा आपने, तो फर्स्टली मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करें। 27 को होने वाले चुनाव, पार्षद और मेयर के चुनावों के लिए 27 को अंबाला में वोट करें। तो धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए व्यास 21 न्यूज चैनल के साथ।